हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने डाइफाइट और शुगर इंजीनियरिंग और शुगर टैग का पेपर डाल दिया है, तो एक बच्चे ने बोला कि एसबीसीसी का भी पेपर डाल दीजिए। तो आज मैं एसबीसीसी 2022 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, पेपर का प्रीवियस ईयर का। 2023 का भी है, पहले 2022 का डाल दिया। देखिए कैसे क्या पेपर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नच प्योरिटी इज डिफाइंड एज, तो पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द सिरप एंड द फाइनल मोलासिस प्योरिटी। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड बी हैवी मोलासिस प्योरिटी। डिफरेंस बिटवीन ए मैस्केट एंड बी हैवी प्योरिटी। एंड चौथा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन प्योरिटी ऑफ ड्रॉपिंग मैस्केट ऑफ मोलासिस रिसीव फ्रॉम नच अपरेटस। तो पहले का ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन क्या है। देखो, कैन जूस, कैन सिरप, कैन मोलासिस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, जो इथेनॉल है उसका फार्मूला भी याद कर लें, क्योंकि हो सकता है इथेनॉल का फार्मूला पूछ लिया जाए। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सी मैस्केट में जो ब्रिक्स की रेंज रहती है वो क्या रहती है। तो सी मैस्केट में ब्रिक्स की रेंज जो रहती है आपकी 97 से 103%। और आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है इफ़ बी मैस्केट प्योरिटी 71% एंड ब्रिक्स इज 96%, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोल। तो जो चौथा ऑप्शन है, पोल की वैल्यू रहेगी यहाँ पे आपकी 68.16%। फॉर्मूला क्या होता है प्योरिटी का? प्योरिटी बराबर होता है पोल अपॉन ब्रिक्स, ठीक है। तो पोल निकालना है, पोल को इधर कर दिया और प्योरिटी और ब्रिक्स गुणा कर दी, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। और तो प्योरिटी हमें 71 दी है, ब्रिक्स हमें 96 दी, डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 68.16%। तो ऐसे ही हमें पोल निकाल लिया। कभी आपको प्योरिटी पूछ सकता है, पोल दिया होगा, ब्रिक्स दिया होगा, या फिर आपको ब्रिक्स पूछ सकता है, पोल दिया होगा और प्योरिटी दिया होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन लगा लीजिए और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका सी मैस्केट ब्रिक्स हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या रहा कि पी एच डिफाइंड एज। तो पाँचवें का जो आंसर रहेगा वो तीसरा रहेगा, लॉग एच, ठीक है। माइनस में दिया, माइनस लॉग एच प्लस। और इसका छठा का आंसर क्या रहेगा, द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज। तो कंडेंसर का फंक्शन क्या रहता है कि वो हमेशा क्या बनाता है, वैक्यूम बनाता है। और आपका ये कंडेंसर कहाँ लगा होता है, पैन में लगा हुआ होता है। आपका मल्टीजेट कंडेंसर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा तो देख लीजिए पैन में, और उसकी वर्किंग भी आप देख लीजिए, ठीक है। और आप जो वैक्यूम की रेंज आप भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपको वैक्यूम की रेंज पूछ ली जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ वैक्यूम। देखिए यहीं पे पूछ लिया गया। तो व्हाट इज़ वैक्यूम क्या है, सातवें का क्या है कि स्पेस दैट कंटेन्स नो एयर और अदर गैस। कहने का मतलब वैक्यूम कैसे बनाते हैं कि उसमें जो भी एक वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, उसमें से हम सारी एयर जो भी होती है, एयर को या फिर जो भी गैस हो उसको एकदम पूरा पूरा खींच लेते हैं, और वहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं रह जाती है, तो वहाँ पर वैक्यूम बन जाता है। और आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉल्स ग्रेन इज डिफाइंड एज। जो फॉल्स ग्रेन होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए ये होते हैं अनवांटेड ग्रेन्स विच अपीयर्स ड्यूरिंग पेन बॉलिंग, ठीक है, जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्योरिटी ड्रॉप इज डिफाइंड एज। तो प्योरिटी ड्रॉप डिफाइंड, इसका जो आंसर है गया प्योरिटी डिफरेंस बिटवीन मैस्केट एंड इट्स मोलासिस, ठीक है। अब आप 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है रोल ऑफ सेव ऑल। तो इसका क्या रोल रहता है, 10वें का जो आंसर रहेगा आपका पहला रहेगा टू स्टॉप इंट्रेनमेंट ऑफ शुगर ड्रॉपलेट्स इनटू कंडेंसर, ठीक है। अब देखिए मतलब सीधी सीधी आपको बताते हैं सेवॉल क्या करता है। जैसे आपका जब वेपर बनता है, ठीक है, जब आपका वेपर बनेगा बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जब वेपर बनेगी तो जो वेपर ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर तरफ जाएगा तो उसमें कुछ जूस के पार्टिकल भी जाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक प्लेट टाइप की ऊपर गोल राउंड में लगी होती है, वो क्या करती है उस जूस को वेपर में जाने से रोकती रहती है, और जो भी मतलब जूस जाता है उसमें चिपक के वो नीचे दोबारा वापसी आ जाते हैं। यही काम होता है सेबॉल का, या फिर कैचॉल बोलते हैं इसे। देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मैस्केट फ्रॉम वन पेन टू अनदर पेन। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है।
तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका कट ओवर पाइप। ठीक है। अब इसका बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज यूज्ड फॉर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं आपका सेपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल एंड मोलासेस। देखिए पानी जब लगाते हैं तो उससे क्या रहता है, आपको मोलासेस अलग हो जाता है और हमारे शुगर के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ मोलासेस कंडीशनर इज, तो इसका जो आंसर रहेगा 13वें का आपका तीसरा आंसर रहेगा डिसॉल्व द फाइन शुगर क्रिस्टल एंड हीटिंग। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज ऑफ वर्टिकल क्रिस्टलाइजर, तो वर्टिकल क्रिस्टलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14वें का वो हो जाएगा आपका तीसरा ए एंड बी, मतलब स्टोरेज ऑफ मैस्किट, और दूसरा क्या होगा टू कूल एंड कंडेंसिंग ऑफ मैस्किट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन आप देखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मैकेनिकल सर्कुलेटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मैस्किट। ठीक है। मैकेनिकल सर्कुलेटर आपका पेन के ऊपर लगा हुआ होता है। और 16वां कह रहा है शुगर इन ऑर्डर टू साइज लार्जेस्ट टू स्मॉलर, तो चीनी साइज का जो क्रम होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलर। 16वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एस। ठीक है। सबसे जो साइज जो होता है लार्ज होता है, फिर मीडियम होता है, फिर स्मॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा, व्हाट शुड बी सिरप ब्रिक्स फॉर बेटर पेन बॉइलिंग, सिरप की ब्रिक्स कितनी होनी चाहिए अच्छी पेन बॉइलिंग के लिए? तो 17वें का जो आंसर रहेगा वो 4 है। 60 से 70 के बीच में रहनी चाहिए सिरप की ब्रिक्स। और 18वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्लैरी यूज्ड फॉर बी एंड सी पेन, तो 18वें का जो आंसर है वो आपका 2 नंबर है। इसका आंसर होगा आपका 3 से 5 माइक्रोन। और 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज वाटर इन केन परसेंट इन द रेंज ऑफ, तो वाटर की परसेंट क्या रहती है केन में? 19वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा 70 से 75 के बीच में। और आपका 20वां क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग शुगर इज, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? आपकी 20वें का जो आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो देखिए 21वें का जो आंसर रहेगा वो आपका 90 रहेगा, मतलब तीसरा ऑप्शन रहेगा। इसका सोल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसका 90 आया है। तो सोल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन ये गिवन है कि 5 की पावर मतलब इन्वर्स, 5 इन्वर्स और 3 इन्वर्स और ब्रैकेट पूरा इन्वर्स दिया है और डिवाइडेड बाय 6 इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब होता है 1/5 इसे लिख देंगे और 1/3 इसे लिख देंगे, इन्वर्स ऐसे रहने देंगे, इसे लिख देंगे 1/6। तो 1/15 इन्वर्स अभी है, इसे 1/6 कर दिया, इन्वर्स मतलब फिर पलट देंगे, तो इन्वर्स को पलटेंगे तो 15/1 हो जाएगा। ठीक है। और जब भाग करते हैं किसी चीज़ को फिर उसको पलट दिया जाता है तो ये हो जाएगा आपका 6/1, तो 15 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 15, देखिए 15 है, यहाँ पे देखिए आप 15/1 और भाग करेंगे कितना 1/6, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है और ये वाला इधर रह जाता है। तो देखिए 15 × 6 1 × 1 तो हो जाएगा 15 × 90। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 18% बिकम 410, फाइंड द नंबर। तो जो इसका आंसर होगा 22वें का आंसर है आपका 3 रहेगा 500। अब इसका भी सोल्यूशन आप देखिए। क्वेश्चन है कि हमने माना कि लेट वो नंबर है वो 100% था, पूरा 100%, उसमें से क्या 100% आपका निगेटिव गया, मतलब 100% की कमी हुई। तो जो नंबर बचा हमारे पास में 82% बचा, तो 82% की वैल्यू में दी है 410। ठीक है, मतलब 18% कमी के बाद में क्या बचा 82%, उसकी वैल्यू में दी है 410। तो 1% निकाल लेंगे 410/82, तो 100% मतलब ये वाला जो नंबर निकालना हमने जो माना, तो 410/82 × 100 करेंगे। तो देखिए 41 से कम 41, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 41 दूना 82 हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 पंजे 10, तो 5 × 100 बराबर 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 500। समझ में आ गया। ठीक है, जिसको निकालना उसे हमने 100 मान लिया, 100%। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये लिखा है इफ़ 78 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 140 डेज एंड हाउ मैनी डेज विल 42 मैन डू द सेम वर्क। अगर 78 आदमी एक काम को 140 दिन में कर रहे हैं तो 42 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 23वें का जो आपका आंसर रहेगा
वो आपका रहेगा 260 दिन। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे 260 दिन आएगा। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 W1। M हमारे जो जितने आदमी वर्क कर रहे हैं, D हमारे मतलब दिन, और W हमारा कितना कार्य किया है। अगर यहाँ पर घंटे दिए होते तो मैं H1 लगा देता है, M1 D1 H1 मतलब कितने दिन में कितने घंटे काम किए। तो देखिए यहाँ पर यही काम होगा। दूसरे M2 D2 इंटू वर्क मतलब W2, ठीक है। तो देखिए एक तरफ हमारे 78 आदमी है, उन्होंने 140 दिन लिए, काम कितना, एक ही काम है। और दूसरी तरफ हमारे उसी काम को कर रहे हैं 42 आदमी, दिन हमें ज्ञात करने हैं और काम हमारा वही हो गया, एक काम, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे D2 78 गुणा 140 डिवाइड बाई 42 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 छंगा 42 और 7 दूनी 14 20 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 और 6 तियाँ 18, तो 13 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है। और 13 गुणे 20 मतलब D2 हमारे जो आएगा वो हमारे 260 दिन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ। एक काम को 80 दिनों में और B 100 दिनों में कर सकता है। B के चले जाने से पहले वे 20 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो A ने अपने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया है। तो 24 का जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा पहला, मतलब 44। अब इसका आपको सोल्यूशन में दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, A किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकता है और B किसी कार्य को 100 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा वो कुल कार्य हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, 400 आ गया। देखिए एलसीएम ऐसे लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। 100 है, पहले 5 से काट दिया तो 20 16 है, फिर 4 से काट दिया 5 4 आया, फिर 5 से काटा, फिर 4 से काटा, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास में कुल कार्य क्या आ गया, 400 आ गया। अब 400 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 5 आ जाएगा, ये एक ही क्षमता हो गई। अब 400 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये B की क्षमता होगी। मतलब एक दिन में A 5 काम करता है और B हमारा 4 काम करता है। अब कंडीशन कह रहा है कि पहले 20 दिन तक वो दोनों एक साथ काम करते हैं। तो देखिए दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमारे पास में इनकी क्षमता क्या है, 5 + 4 हो गई, ठीक है। और दिन उन्होंने कितने, 20 दिन हो गए। तो इन्होंने कुल कार्य कितना कर लिया आपका, 180 दिन, ठीक है। 5 4 9 गुणा 2, 180 कार्य इन्होंने कर लिया, ठीक है। तो कुल कार्य हमारा कितना, 400 है। 400 में से क्या है, 180 कार्य इन्होंने कर लिया। अब कितना कार्य बचा हमारा, 220 दिन। अब क्या हुआ, अब हमारे पास में B चला गया, ठीक है। अब काम कौन करेगा, बचा हुआ हमारा काम करेगा A काम करेगा, ठीक है। तो बचा काम कितना हमारा, 220 हो गया। अब A काम शेष को करेगा तो क्या है कि कुल कार्य मतलब शेष कार्य डिवाइड बाई उसकी क्षमता। तो शेष कार्य 220 है, उसकी क्षमता कितनी, 5 है। तो हमारे पास में एक शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को हमारा शेष कार्य करेगा कितने दिन में, 44 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया। शॉर्टकट तरीका इसका यही है। इन दोनों के हमने एलसीएम ले लिया, 5 और 4 9 हो गया, तो 9 दूनी 18 मतलब 180 कर लिया। बचे हमारे कितने, 220। तो 220 और डिवाइड बाई करेंगे इसकी क्षमता हमारी 5, ठीक है। तो ये हमारा कितने दिन में कर लेगा, आंसर आ जाएगा आपका 44 दिन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 4 लाल 6 काली 5 सफ़ेद गेंदें हैं, ठीक है। गेंद में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद में काली ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है, उसमें जो लाल है हमारी 4 हैं, ब्लैक हमारी क्या है वो 6 हैं और सफ़ेद जो हमारी 5 हैं। तो देखो टोटल गेंदें कितनी हो गई, 6 4 10 5 15, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि काली ना होने की प्रायिकता, मतलब कि काली नहीं निकालेंगे, बाकी दोनों निकाल लेंगे। तो जब बाकी दोनों निकालेंगे तो काली उसमें ओबियसली बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी दोनों कितनी होगी, 4 + 9 5 हो गई, 4 + 5 9, और टोटल गेंदें कितनी 15 है। तो 9/15, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास में 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए पूछता है कि मतलब लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल होने की प्रायिकता कितनी है, तो लाल गेंदें हमारी 4 हैं और टोटल गेंदें कितनी है 15, तो 4/15 आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछेगा काले होने की प्रायिकता कितनी है, तो काली गेंदें 6 हैं, डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 2/5 आंसर हो जाएगा। सफ़ेद का पूछेगा तो सफ़ेद का हमारी 5 गेंदें हैं, टोटल हमारी 15 है, तो डिवाइड कर देंगे 5 × 5 5 × 15, ये 3 हो जाएगा। अगर कहता है कि लाल ना होने की प्रायिकता क्या है, तो काली और सफ़ेद को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई कुल टोटल जो गेंदें हैं उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता आपने समझ ली, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो भी मिल सके।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टन डाउन एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 10। कहने का मतलब है कि एक बड़ा मतलब सॉलिड क्यूब है, घन है, उस 14 सेंटीमीटर है, उसको हमें क्या किया, हमने उसको गर्म किया, मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद में दो सेंटीमीटर के इक्वल बहुत सारे छोटे छोटे डाइस बना लिए। तो बताना है आपको नंबर ऑफ़ डाइस कितने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखिए और इसका सोल्यूशन देखिए कैसे आप निकालेंगे सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन है कि बड़ा एक क्यूब दिया है सॉलिड में, उसके जो उसका जो एज है वो 14 सेंटीमीटर, मतलब 3 भुजाएं हैं वो 14 सेंटीमीटर, 14 14 14 की हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे 14। सेम हमारा क्या रहेगा, इधर स्मॉलेस्ट क्यूब है, स्मॉल क्यूब उसका 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्या रहेगा वॉल्यूम जो हमारा का 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब। तो नंबर ऑफ़ स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा बड़े का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे का वॉल्यूम, 14 गुणे 14 गुणे 14, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब सबसे काट दिया तो 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 343। देखिए ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अगर यहाँ पे मीटर दिया होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होगा तो आपको कन्वर्ट करना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो आप कन्वर्जन ज़रूर करेंगे और ये आपका आंसर हो गया 343। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1443 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कहने का मतलब है किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 14,473, ऊपर कुछ और दिया नीचे कुछ और दिया है सेंटीमीटर। अभी कैलकुलेशन देखते हैं, इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब चारों तरफ की जो परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, उसमें एक मिस प्रिंट है उसमें, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a स्क्वायर, और वहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है वो 1443 दिया हुआ, जबकि वो होगा 144 √3, ठीक है। तो √3/4 गुणे a स्क्वायर, ये भुजा है, √3 से √3 काट दिया तो a स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुणा 4। तो a बराबर हो जाएगा √144 गुणा 4। तो 144 का क्या होता है 12 होता है, और 4 का जो को क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो ये भुजा वाली कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुणा भुजा मतलब 3a, तो 3 गुणा 24 बराबर 72। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 72 सेंटीमीटर रहेगा। उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया है समबाहु वाला। अब क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, इतना दिया है 8,000 रुपये, और टाइम दिया 11/2 ईयर, एंड जो रेट दिया है वो 10 साल दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इंटरेस्ट ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ कि एक सोल्यूशन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन एक और मिस्टेक है थोड़ी सी उसमें, मिस्टेक मतलब समझ में नहीं आ रही फ़िलहाल, क्योंकि उसको निकाला था बट आ नहीं रहा था, उस ऑप्शन नहीं दे रहे थे। तो देखिए P हमें दिया हुआ, प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ, वहाँ पे टाइम दिया है 1 से 1/2 है, इसे 3/2 कर देंगे। और जो R हमारा 10% दिया है, और जो ब्याज लगता है वो हाफ ईयरली लगता है। तो जब हाफ ईयरली लगेगा तो टाइम हमारा 2 गुना हो जाएगा, तो 3/2 गुणे 2 करेंगे 3 साल आ जाएगा, और जो दर है वो हमारी आधी हो जाती है, तो 10/2 5% हो जाएगी। तो फार्मूला होता है अमाउंट बराबर P1 + R/100 की पावर 3, ठीक है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया A की वैल्यू 8,000, 5/100 की पावर 3। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 एकम 20 और प्लस 1, ठीक है। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 21 से गुणा हो जाएगी और प्लस 1, तो 21/20 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। इसको हम खोल लेंगे, 8,000 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर 20 गुणा 20 गुणा 20, 1 2 3 0 3 कट गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21। इन सबकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 9261। तो जो ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमारे पास में अमाउंट जो आया 9261 माइनस 8,000 करेंगे तो हमारे पास में जो ब्याज रहेगा वो 1261 रुपये आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन कह रहा है फैक्टर्स द अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी आर, शरीर के मोड़ प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो 29वें का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और सेकंड क्या कह रहा है पाइवट और एक्सियल
ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब 30वां क्वेश्चन कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू, तो इसका 30वें का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका आप टॉर्क का फार्मूला देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन विद इट्स आर्म 0.5 मीटर लॉन्ग रोटेट्स अ स्पिनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी, ठीक है। टॉर्क कितना होगा। देखिए दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम है, ऊपर नीचे ही कर दिए हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होता है फोर्स गुना रेडियस, तो 2 गुना 20 40 न्यूटन सेंटीमीटर हो गया। और टॉर्क बराबर फोर्स इंटू रेडियस जो घूम रही है स्पिनर, तो 2.5 इंटू 5 करेंगे 1.25 हो जाएगा। तो ये दो जो आंसर हो जाएंगे सेम। देखिए मैंने क्या नाम आपका 31वां भी करा दिया। 31वें का आंसर हो जाएगा 1.25, और जो 32वां है, जो 32वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 32वें का क्वेश्चन जाएगा पहला 0.4 न्यूटन मीटर, मैंने निकाला है 40 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी आपकी 0.4 न्यूटन मीटर भी सही है, और आपका 20 दूनी 40 न्यूटन सेंटीमीटर, दोनों आपकी वैल्यू ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 33 देखिए। 33 कह रहा है एनर्जी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इन मेजर्ड इन, तो 33वें का आंसर रहेगा पहला इलेक्ट्रिक बोल्ट। और 34वां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 34वें का आंसर रहेगा आपका तीसरा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और 35वां क्वेश्चन कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट इज गिवन बाई, तो 35वां का आंसर रहेगा चौथा K बराबर P²/2m, ठीक है। और 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन ऑफ मास 50 किलो, ठीक है, हिंदी में पढ़िए। 50 किलो वजन का एक आदमी है, सीढ़ियों पर चढ़ने पर में 20 सेकंड का समय लगाता है, जबकि समान वजन की महिला है, सीढ़ियों को चढ़ने में 15 सेकंड समय लगाती है। तो पुरुष और महिला द्वारा शक्ति का अनुपात बताइए, मतलब क्षमता आपको निकालनी है। ये कितना इजी क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, तो एक मेल है उसका 50 किलो वजन है, वो 20 सेकंड लेता है, और फीमेल है 50 किलो वजन है 15 सेकंड लेता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसका कुल 60 आ जाएगा, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो मेल की क्षमता 3 आ गई 3 सेकंड, और 15 चक्कू 60, और फीमेल की क्षमता कितनी आ गई 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड ले लो, चाहे दिन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो m/f कितना हो जाएगा 3/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। कोई भी एलसीएम लेंगे तो कुल कार्य इसका आ जाता है। और 37वां क्वेश्चन कर रहा है समान द्रव्यमान के दो पिंड H और 3H ऊंचाई पर रखा जाता है, उनके गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है 37वें का जो क्वेश्चन है वो पहला आंसर हो जाएगा 1:3 है। एनर्जी का फार्मूला लगा दिया हमने mgh, एक के लिए दूसरे के लिए mgh, दोनों का मास समान है, गुरुत्वाकर्षण सेम है, बस ऊंचाई अलग अलग है। तो ये दोनों काट दिए, एक की ऊंचाई h है, एक की 3h, h से h कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो मतलब 1/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट आवर इज, तो 38वें का जो आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा वर्क डन बाई अ सोर्स, ठीक है। 39वां कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स कंटेन द एनर्जी दैट ऑन द बर्निंग कन्वर्टेड फ्रॉम, तो 39वें का आंसर रहेगा आपका 3 केमिकल एनर्जी टू हीट एंड लाइट एनर्जी, जब इसको जलाएंगे तो केमिकल एनर्जी मिलेगी और हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी मिलती है इसमें। और 40वां कह रहा है हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन, तो 40वें का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 3। तो स्टीम इंजन से आप क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो वीडियो को लाइक कर दें, इतनी मेहनत से बनाई है, और शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।